और मैं आपको बताता चलूँ मैं जा रहा हूँ शरान फॉरेस्ट। What a beautiful view. ये लो, दोनों ने खाना है आपने? वाह, वो इमोजी बना हुआ पूरा स्माइली फेस। वाह। इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये शरान फॉरेस्ट है, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक फॉरेस्ट क्यों नहीं आया। जंगल वाला तो अभी कोई सीन ही नज़र नहीं आ रहा। तो अभी जंगल शुरू हो जाएगा, अभी हम जंगल के बीच में से गुजरेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। टफ ट्रैक होता जा रहा है। तो ये सब तो दिखाता हूँ घना जंगल की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पारस में। आप ये बैक साइड पे मेरी देखें, और मैं इस्लामाबाद से सीधा जो है वो बालाकोट आया। और मैं आपको बताता चलूँ मैं जा रहा हूँ शरान फॉरेस्ट और मानसी टॉप। इस दफ़ा आपको शरान फॉरेस्ट और मानसी टॉप दिखाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान का बहुत घना और बहुत बड़ा जंगल है और बहुत ही एडवेंचर रोड है। तो वो तो मैं आपके साथ गपशप जाके लगाऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पहुँचना कैसे है। पूरा व्लॉग देखिएगा। अगर आपने पूरा व्लॉग देखा तो आप शरान फॉरेस्ट बड़ा इजीली पहुँच सकते हैं, और मानसी टॉप का रास्ता भी आपको सारा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस्लामाबाद से आप लोगों ने आना है एबटाबाद, जो कि कमो बेश तकरीबन 103 किलोमीटर की मुसाफत पे है। एबटाबाद के बाद उसके बाद आपने जाना है, एबटाबाद भी काफ़ी एक फेमस शहर है, और एबटाबाद के बाद आपने मानसेरा आना है, जो कि 23 किलोमीटर की मुसाफत पे है। मानसेरा भी नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन गर्मी बहुत होती है एबटाबाद में भी और मानसेरा में भी। तो मानसेरा से हम लोग गुज़रे हैं और उसके बाद हम लोग आए हैं बालाकोट। तो बालाकोट जो है वो तकरीबन 39 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और बालाकोट से सीधा आप आएंगे नारान वाले रोड पे। वही रोड एक चल रहा होगा, तो वो उस रोड पे आप आगे जाएंगे तो उसके तकरीबन 21 किलोमीटर बाद आ जाएगी किवाई वाटरफॉल। तो आप किवाई वाटरफॉल के नज़ारे करें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने किवाई वाटरफॉल की वीडियो देखी होगी। किवाई वाटरफॉल आप लाजमी विज़िट करें। जब भी आप नारान जाएं, शरान आएँ, कहीं भी जाएं, तो आप किवाई वाटरफॉल लाजमी विज़िट करें। यहाँ काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ है, तो वहाँ आप पकौड़े और उनके जो है चाय पीना मत भूलिएगा, वो बहुत मज़ेदार होती है। रिफ़्रेशमेंट के लिए है, आप सिर्फ 15-20 मिनट के लिए वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो उससे आगे जो है पारस आता है, जो कि 6 किलोमीटर दूर है। तो पारस पे मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, इस पुल का रास्ता ये ऊपर शरान फॉरेस्ट, ये देखें ये पुल आ रहा है। इस पुल से मैं अभी जाऊंगा, आपको सारा रास्ता बता दूंगा। सो गाइज स्टे ट्यून, पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको, अगर आपने मेरा ये व्लॉग खोल लिया और आप देख रहे हैं, तो आप शरान फॉरेस्ट का कोई और व्लॉग ना देखें। इंशाल्लाह मैं आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शरान फॉरेस्ट की और मानसी टॉप की। हाँ, मैं वो भूल गया आपको बताना, शरान फॉरेस्ट से मानसी टॉप जो है वो हाइकिंग है, और तकरीबन शरान फॉरेस्ट 8,500-9 हज़ार फीट की बुलंदी पे है। 8,500 लगा लें आप, और उससे ऊपर जो मानसी टॉप है वो तकरीबन कमो बेश 10,000 10,500 फीट की बुलंदी पे है, और 22,000 उसके स्टेप्स हैं। तो वो काफ़ी एक टफ़ ट्रैक है। तकरीबन आम लोगों को 3 घंटे लगते हैं जो
जॉगिंग वगैरह और हाइकिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को तकरीबन 1.5 घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है। मैं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में मैं नीचे पहुंचा हूं और कितने टाइम में मैं ऊपर चढ़ा था। तो बहुत ही एडवेंचर होने वाला है ये टूर। तो आप लोग ये लाजमी देखें, व्लॉग एंड तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून। इंशाल्लाह हम लोग, मैं आपसे रास्ते में सारी गपशप और सारे इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। सो गाइस स्टे ट्यून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र का बाकायदा तौर पे आगाज़ जो है वो शरान फॉरेस्ट के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अल्लाह ताला हमें खैरियत से शरान फॉरेस्ट तक पहुंचाए। इसके बाद एक पुल आएगा, पुल से हम लोगों ने लेफ़्ट हो जाना। और शरान, ये देखें, ये चढ़ रहा है रास्ता, ये आप देख रहे हैं, वो जीप जा रही है, वो जीप जो जा रही है ना, वो शरान को जा रही है। तो अल्टीमेटली रास्ता तो काफ़ी डेंजरस है। और इस टाइम 3:38 हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं शरान फॉरेस्ट। तैयब भाई मेरे साथ हैं। तैयब भाई ज़रा आगे अपने दर्शन करवा दें। वंस अगेन तैयब भाई फिर मेरे साथ हैं जी। तो ये आपने बिल्कुल आगे नहीं जाना, जो गो का पंप है, गो के पंप से आपने यहाँ से नीचे उतर जाना है और नीचे उतर के यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हो जाना है फ़ौरन। लेफ़्ट को यही रास्ता जा रहा है, आप आगे ना निकल जाइएगा। तो ये देखें, ये रास्ता जा रहा है शरान को। अभी हम लोग इधर से जाना है, राइट साइड से। ये कोई नीचे उतरने के लिए रास्ता है और इस ब्रिज के थ्रू हम लोगों ने जाना। रास्ता मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको रास्तों का नहीं पता चलना। इसलिए व्लॉग एंड तक लाजमी देखें। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। शुरुआत में ही एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। चलें जी, साथ ही चढ़ाई भी है एकदम से ही। वाह, साथ ही चढ़ाई शुरू हो गई है। आप लोग जीप करवा के ही जाएं। अगर आप प्रो बाइकर हैं, बाइक पे जा सकते हैं, तो तब इस किस्म का आप रिस्क लीजिएगा, क्योंकि चढ़ाई भी अच्छी खासी है और मट्टी भी अच्छी खासी है। एक बार फिर मैं ऑफ रोड पे जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ, अगर इस रोड पे बारिश हो जाए तो आपके लिए अच्छा खासा ये ट्रैक बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश यही है कि शाम से पहले पहले मैं आपको सारा रोड दिखा दूँ, वरना आपको पता है, एज़ यू नो, मैं तो रात का सफ़र भी कर लेता हूँ। ऐसे ट्रैक पे भी रात का सफ़र कर लेता हूँ, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि आप लोगों को एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलती कि रोडों की कंडीशन क्या है और कितनी ऊंचाई है, स्टीप कितनी है, ये नहीं आप लोगों को पता चलता। किधर गया? पीछे गिर गया। तैयब भाई का दस्ताना पीछे गिर गया है और अब मुझे वापस मोड़ना पड़ रहा है। इस ट्रैक पे वापस मोड़ना और फिर दोबारा वापस मोड़ के ऊपर लेके जाना कोई आसान काम नहीं है। ले जी, अब मैं यहाँ से कैसे मोड़ूँ? मुझे ये बताएं आप। अब नहीं मोड़ा जाएगा मेरे से, यहाँ से मुझे नीचे से आना पड़ेगा। ये मसला होता है। देखें, मुड़ता नहीं है बाइक। इसलिए मैं आपको हर व्लॉग में कहता हूँ कि 150 बाइक इज़ द मोस्ट रिलायबल बाइक इन पाकिस्तान।
अब अगर मेरे पास बड़ा बाइक होता 400 सीसी या 600 सीसी तो ऑब्वियसली बात है उसका वेट भी ज़्यादा होना था। चलो आ जाओ, मैं थोड़ा सा अब तेज़ चला रहा हूँ क्योंकि शाम होती जा रही है और अभी हमने ऊपर जाके कैंपिंग भी करनी है। सूरज बिल्कुल सामने है मेरे और मुझे नज़र सूरज की वजह से आगे नज़र नहीं आ रहा। व्यू चेक करें यार, माशाल्लाह। गिरना नहीं है इस ट्रैक पे, मैंने बस इंशाल्लाह गिरने वाला सीन बनता नहीं है तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये बस सूरज पीछे हो जाए ताकि हमें ड्राइविंग करने में आसानी हो। जी तैयब भाई आप बताएं। तो इंटरकॉम में आपको तैयब भाई की आवाज़ नहीं आ रही होगी, जो कि सिर्फ मुझे आ रही है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अभी जब तक रोड्स क्लियर है तो आप थोड़ा सा मोटरसाइकिल को मांडू लगा दें। डू यू नो अबाउट मांडू? व्हाट इज़ मांडू? हाँ, सेफ्टी तैयब भाई कह रहे हैं कि मांडू लगा दिया तो सेफ्टी का प्रोग्राम बढ़ जाना है। तो हम लोग ऐसी राइड करते हैं कि हम लोग सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। 0% रिस्क जो है ना वो आपका ड्राइविंग में होना चाहिए। रिस्क 0%। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने जब बाइक चलानी है आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि मैं इस जगह से गुज़ार लूँगा। 1% भी उसमें आपको अगर शक हुआ कि मैं यहाँ से नहीं गुज़ार सकता, रिस्क हुआ 1% भी, तो फिर आपने वहाँ से नहीं गुज़ारना। सो बी केयरफुल। रिस्क लेने की बजाय आप लोग सेफली जो है वो ट्रैवल करें। कोई नहीं, थोड़ा सा लेट पहुँच जाएंगे, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। लेट पहुँचने ना पहुंचने से बेहतर है। चढ़ाई का ना कैमरे में पता नहीं चलता, तो अभी मैं आपको एक तजर्बा करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, अब ये चढ़ाई आएगी ना तो मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ और अब मैं रेस छोड़ के क्लच दबाऊँगा तो आप देखिएगा बाइक कितनी जल्दी रुक जाएगा और पीछे होने लग जाएगा। ये देखें आप, ये देखें रुक गया बाइक और अब ये पीछे जा रहा है। ये देखें, एंड तक लाजमी देखिएगा। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको आगे जाके मांची टॉप भी दिखाना है, जो कि शरान फॉरेस्ट से ऊपर टॉप की तरफ रास्ता हाइकिंग के थ्रू जाता है। तो आप लोग हाइकिंग भी कर सकते हैं वहाँ जाके, और वहाँ कैंपिंग का भी इंतज़ाम है, कैंपिंग पॉट्स भी बने हुए हैं। हाइकिंग के लिए एक प्रॉपर जंगल है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, दोनों ने खाना है आपने? अच्छा, मुझे ये, आपका नाम क्या है? एहसान अली। आपका नाम क्या है? नयाब गुल। आप किधर रहते हो? इधर रहते हो? इधर रहते हो आप? अच्छा, तो ये आपका गांव है? क्या नाम है गांव का, जल्दी बताओ। हैं? पहला सच्चा। पहला सच्चा। पहला सच्चा। वाह, ये तो बड़ा डिफरेंट। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप 5 में पढ़ते हो? अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? क्यों? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? हाँ, जापानी फल है यार। हाँ, वाह, दिस इज जापानी फल। टमाटर है या जापानी फल? जापानी फल अभी कच्चा है। और ये रहा उसका दरख्त। ओ यार वो चेक कर, वो इमोजी चेक कर। कहाँ बना हुआ है? वो देखना यार, वो सामने से नजर नहीं आ रहा? वो इमोजी बना हुआ पूरा, स्माइली फेस। ओ वाओ। वाओ, ये देख। तो ये
ये भी पक्के नहीं है, ये भी कच्चे हैं। तो तैयब साहब, इससे पहले देर हो, हम लोगों को निकलना चाहिए। ये लो, चलो ये मैं लेके जाऊंगा, चलो ओके बाय बाय। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वीडियो देखने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन लोगों ने ट्रैवल करना होता, और एक वो लोग होते हैं जो कि मेरे लिए बहुत काबिल रिस्पेक्ट हैं, जो घर में बैठ के हमारे व्लॉग्स को देखना पसंद करते हैं। तो हम उन दोनों टाइप के लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि जो लोग आना चाहते हैं वो हमारी वीडियो देख के यहाँ आ सकते हैं कि ट्रैक की एक्चुअल कंडीशन क्या है और किन हालात में ये ट्रैक नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर बारिश हो रही हो तो फिर आप यहाँ का रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है और आप फिर एक ख़तरे में डल सकते हैं। क्या नज़ारे हैं भाई साहब, ब्यूटीफुल प्लेस। आप नारान जाते हैं, कागान जाते हैं, तो ये नारान से पहले ही इतनी आपको अगर खूबसूरत जगह मिलती है तो पहले आप लोगों को ये जगह विज़िट करनी चाहिए। वही रोड है जो नारान को ऊपर जा रहा है, वो देखें। चार बज के 35 मिनट हो गए। हम लोगों ने वहाँ कैंपिंग करनी है प्रॉपर। स्टे ट्यून, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ तो, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियो को फ़ौरन शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस रास्ते का पता चल सके कि रास्ता किस टाइप का है और कितना डेंजरस रास्ता है। सब कुछ इस वीडियो में उनको पता चल जाएगा। अगर आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको कोई और व्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे व्लॉग लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी दे सकूँ। तो मैं आपको बताना भूल गया कि ऑटम आने वाला है, बल्कि आ चुका है। तो आप ये कलरफुल ऑरेंज कलर के पत्ते, रेड कलर के पत्ते देखें, क्योंकि अब ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। जी तो नाजरीन, इट्स एन अपडेट। हम लोग तैयब भाई और मैं शरान जाने की जो है वो तगो-दो में जारी हैं। अभी तक जो है तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया। 5 किलोमीटर रह गया है, और कोई इतना ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है। तकरीबन 12 to 15, कोई लोग 12 कहते हैं, कोई लोग 15 कहते हैं। तो इतना लंबा ट्रैक नहीं है, लेकिन स्टीप अच्छी खासी है। पीछे आप नज़ारे चेक करें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये तैयब भाई हैं, और ये नज़ारे हैं। चेक द ब्यूटी। ट्रैक की पोजीशन ये हो गई है कि आप नीचे देख रहे होंगे, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर रोड के अंदर धंसे नहीं हुए हैं, तो आपकी बाइक फौरी तौर पे स्लिप करती है। ये देखें मेरी बाइक एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चली गई और ये देखें स्लिप हो रही है। तो अब कुछ इस तरह के पत्थर आना शुरू हो गए हैं जो कि आपका जिसमें टायर जो है वो स्किड करता है। इधर आके चढ़ाई भी अच्छी खासी आ रही है और पत्थर भी इस टाइप के हैं। अब यहाँ अनइवन रोड है प्रॉपर, और यहाँ वापसी पे थोड़ा इशू होगा। इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये शरान फॉरेस्ट है, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक फॉरेस्ट क्यों नहीं आया। जंगल वाला तो अभी कोई सीन ही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ जानवर बहुत पाए जाते हैं, तो ये ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ जानवर भी आ जाते होते हैं अचानक से। तो गाइस स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट। तैयब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि तैयब भाई के चैनल का बताएं, तो तैयब भाई के चैनल का नाम जो है वो है जी व्लॉगिंग का जुनून। इनको बहुत ही ज़्यादा जुनून है व्लॉगिंग का तो
वो तो खैर मुझे भी व्लॉगिंग का जुनून है और मैं आप लोगों को दिल से व्लॉग दिखाता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं लाइव कमेंट्री करता हूँ, अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको लाइव दिखा रहा होता हूँ। लोग ये खूबसूरत नज़ारे ख़ुद नहीं देख रहे होते हैं, आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो भाई एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो बनता है ना, इसमें आपके 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपकी मोटिवेशन से ही हम लोग ये वीडियोस आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। शाम होती जा रही है, ये देखें जी जीप एकदम से निकली है। कोई नहीं, हम भी एकदम से निकल जाते हैं। स्पीड बढ़ा दूं बाइक की, उसकी वजह यह है कि मैंने वहाँ जाके कैंप भी लगाना है। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको शरान फॉरेस्ट के सारे नज़ारे दिखाऊंगा और वहाँ से ही गुज़रते हुए आगे मुंशी टॉप, तैयब और मैं, हम लोग जनाब हाइकिंग करते हुए जाएंगे। ले जी, जंगल शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकदम से जंगल आ जाएगा, ख़तरनाक डेंजरस जंगल आ जाएगा, वो आ चुका है। ये देखें जी, एक रास्ता ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने राइट साइड पे ही रहना है। और अगर आप मैप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पे जब जीप्स आएँ तो तब ख्याल करें, क्योंकि एक गाड़ी के साथ, जीप के साथ बाइक गुजारना खासा मुश्किल हो जाता है। व्यू चेक करें, वाह। हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? ये पाइप आप ये देखें, ये पाइप इसलिए होते हैं, ऊपर से नीचे तक जो है आबशारों का पानी जो है वो जाता है इन पाइप्स के थ्रू। खासा टफ ट्रैक होता जा रहा है। वाह, अब आया है सही जंगल। ओ देख के भाई, अभी जाते थे आप। देख यार, तैयब साहब ध्यान से ये देखें ना, मैं अभी व्यूवर्स को यही बता रहा था कि ये पाइप पानी के हैं, तो आपने इसके सेंटर में नहीं रखना, आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसके सेंटर में ये बिल्कुल नहीं रखना। वो मैं आ रहा हूँ, रुक जा एक मिनट, अभी ऐसे ही रुको, मैं आता हूँ। पैनिक नहीं होना, कुछ भी नहीं हुआ, इजी हो जा। एक मिनट ज़रा, रुको एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब आप ये हाथ हटा दें, चले 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या भाई थोड़ा ध्यान से, आप मुझे कह रहे थे ये स्टीप है, चलें अब सीधा करें इसको, फिर जाएगा। भाई क्या कर रहे हो यार तैयब साहब, अभी आपसे मैंने बहुत काम लेने हैं, ऐसे ना करें, डोंट डू दैट। तो बस ये देखें, यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वीडियो में देख के ये ना सोचें आप कि ये बहुत इजी ट्रैक है, ये टफ ट्रैक है। मैं आगे नहीं, फिर मुझे पता कैसे चलेगा। गिरना आपका बनता नहीं था, पता नहीं, मुझे समझ से बालातर बात है कि आप कैसे गिर गए हो भाई। आपने पीछे से जोर नहीं लगाया बाइक का, और बाइक चढ़ा नहीं और बैक हो गया।
मैं आप लोगों को ये एक बात बताऊं कि जब भी कोई टॉप आने वाला होता है ना, तो जो रास्ता है ना वो मोस्ट डेंजरस हो जाता है। अब ये देखें आप, तैयब साहब एक दफ़ा गिर के मुझे सरप्राइज़ भी दे चुके हैं। और चलें जी, आ गया, हिम्मत ना आ रहा, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह 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 वाह, तैयब साहब ने मट्टो मट्टी कर दिया मुझे। ये जी पॉड्स बने हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखें, कैंपिंग पॉड्स, और इनकी आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको इनके पॉड्स के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो एक नीचे ये कैंपिंग पॉड्स जो है ये बने हुए थे, देखें टॉप आ गया ना तो साथ ही बाइक मिसिंग करने भी लग गई। कितना आ गया? शरान फॉरेस्ट। एक्चुअली में सीन कुछ ये हुआ है, जो मैप रास्ता शो कर रहा था ना, वो कैंपिंग पॉट्स तक का रास्ता शो कर रहा था। तो कैंपिंग पॉट से ऊपर ये काफ़ी स्टीप है। असल एक्चुअल जो है वो शरान फॉरेस्ट यहाँ है आगे। अभी 3 किलोमीटर आगे है। ओए होए 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 होए, रास्ता तो टफ से टफ होता जा रहा है। ये देख लें आप, रास्ता इंतहाई टफ से टफ होता जा रहा है। ध्यान से। जो रास्ता पहले आया था ना, जो मैं शुरू में आपको दिखा रहा था, वो इस रास्ते का समझ लें कि 20% भी नहीं है। ये उससे खासा टफ है। ओह माय गॉड, दिस इज़ टू मच। तो इंतज़ार की घड़ियां जो है वो बस ख़त्म होने वाली हैं और शरान आने वाला है। 2-3 पैच आए थे, यहाँ से आपने ख़ास तौर पे ध्यान से उतरना है। Oh my God, this is too much bumpy road. ओला तेरे तैयब साहब, बी केयरफुल। ब्रेक यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगानी भाई जी, नहीं पिछली ब्रेक लगानी है, अगली ब्रेक नहीं लगानी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना तो सोचा ही नहीं था यार, इतना टफ होगा ये।
जी तो नाजरीन, ये है जी शरान फॉरेस्ट, और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, अंधेरा हो गया बिल्कुल, तो अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो वो पॉड्स आ जाएंगे, ऊपर भी पॉड्स हैं और जगह जगह यहाँ पॉड्स बने हैं, उनकी आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, और इनके अपने कैंप्स भी हैं यहाँ, आप लोग ये भी ले सकते हैं। और यहाँ कैंप लगाने का तकरीबन 500 है, तो हम लोग अपना यहाँ कैंप लगाएंगे और इंशाल्लाह रात को यहीं रुकेंगे, और सुबह आपके साथ जो है वो मज़ीद मैं आपके साथ डिटेल जो है वो शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ और शरान फॉरेस्ट में मौजूद हूँ। ये देखें शरान फॉरेस्ट के नज़ारे। तो नाज़रीन, मैं तकरीबन शाम को 7 बजे यहाँ शरान फॉरेस्ट में पहुँच गया था। कैंपिंग पॉड्स जो है वो इससे आगे भी हैं और इधर भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप देखें ये थोड़े से नॉर्मल रेट में कैंपिंग पॉड्स हैं और हम लोगों ने यहाँ कैंप लगा लिया था। तो जो शुरू से रास्ता आया था वो तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही इजी रास्ता है, लेकिन इजी इतना रास्ता नहीं था, बहुत ही टफ़ ट्रैक हो गया था। आगे से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे ऐसे टफ़ हो जाते हैं कि आप अगर वहाँ आपको पानी मिलता है तो आप केयरफुली वहाँ से जो है वो ड्राइव करके लेके आएँ अगर आप बाइक पे आते हैं तो, वरना तो जीप्स आती हैं सारी यहाँ, आप लोग जीप पे भी आ सकते हैं। वो मेरे देखें वहाँ उस साइड पर जीप खड़ी हुई हैं। तो ये इस जगह पे रूम भी हैं, ये देखें यहाँ आपको रूम भी मिल जाते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी भी है और आप अपने कैंप भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा है इधर, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लिटरली सारी रात जो है वो नींद ही नहीं आई बिल्कुल। अब हम लोगों ने जाना है मानशी टॉप। तो ये जो कैंपिंग है, मैं आपको बता रहा था कैंपिंग के बारे में, इसका इन्होंने चार्ज किया 500। कैंप हमारा था लेकिन सिर्फ इसको लगाने के जो चार्जेस हैं वो 500 हैं। और मैं आपको अगर उधर बताऊं तो इधर इनके ये वाले कैंप्स भी लगे हुए हैं और ये इधर पॉड्स भी लगे हुए हैं इनके। तकरीबन 5 से 10 हज़ार तक आपको एक कैंपिंग पॉड जो है वो मिल जाता है, जिसमें 2% to 3% जो है वो आप गुंजाइश होती है, आप उसमें रह सकते हैं। सो गाइज़, अभी हम लोग निकलते हैं मानशी टॉप, जो कि यहाँ से 3 से 4 घंटे का सफ़र है और सारा जंगल से गुज़र के जाना पड़ता है आपको। यहाँ गाइड भी अवेलेबल हैं, अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो आप गाइड भी लेके जा सकते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि मानशी टॉप पे आपको सारे व्यू नज़र आएंगे। जी तो नाजरीन, हम लोग इस टाइम जा रहे हैं मानशी टॉप, सो स्टे ट्यून। ये हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं और सामान हम लोगों ने यहाँ रखवा दिया है और यहाँ से रास्ता निकलता है। ये हम लोग साथ गाइड लेके जा रहे हैं। व्लॉग बनाने का मकसद आपको पूरा दिखाने का ये है कि आपको रास्ता पता चल जाए कि रास्ता कैसा है। तकरीबन 6 किलोमीटर है, आई थिंक 6 किलोमीटर मानशी टॉप है और बहुत ही घने जंगल के अंदर से गुजर के जाएंगे। तो कोशिश तो आप यही करें कि आप गाइड लेके जाएं। अगर आपको इस वीडियो के तवस्सुत से पता चल भी जाता है रास्ते का, उसके बावजूद भी आप गाइड लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में कोई जानवर वगैरह भी आपको मिल सकता है। हमारे साथ अभी मैं रात को तकरीबन 3 बजे उठा था तो काफ़ी जानवरों की आवाज़ें यहाँ आ रही थी। जी तो नाजरीन, मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ तो यहाँ मुझे पता चला है जी कि TDPC वाले उन्होंने यहाँ पॉड्स लगाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत पॉड्स हैं। अगर आपने इनकी बुकिंग करवानी है तो इसकी बुकिंग आपको पहले करवानी पड़ेगी। आजकल इन लोगों ने डिस्काउंट किया हुआ अपने पॉड्स पे। 4 बेड वाला 5000 के और जो 2 बेड वाले वो 3000 के डिस्काउंट किए। वैसे जब सीजन पीक पे होते हैं ना तब ये 2 बेड वाला 6000 का होता है और 4 बेड वाला 10000। रास्ते
जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है। तो गाइड ज़रूर लेके जाए। अगर आपको रास्ता पता है, आप पहले आ चुके हैं, तो अगली दफ़ा आप आएंगे तो आप फिर भूल जाएंगे। और सेकेंडली ये है कि यहाँ जानवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आ जाए ज़रा, मैं आपको रास्ता तय करवाता हूँ। यहाँ चलगोज़े के दरख्त हैं, अखरोट के दरख्त हैं, और उसके अलावा जापानी फल मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, वो यहाँ बहुत लगे हुए हैं। अभी पके नहीं हैं, थोड़े कच्चे कच्चे हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जापानी फल, वो बहुत लजीज होते हैं यहाँ के, बहुत लजीज होते हैं। इतना बड़ा बड़ा जापानी फल यहाँ से मिलता है। तो ये देखिए, इस तरह के आप सारे नाले आपको यहाँ ढेर सारे मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती तो वो तो दी एंड है। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने पाकिस्तान को देखें और फिर आप आगे कंट्रीज़ में जाएं। हम लोग तो कहते हैं जी फॉरेन कंट्री में जाएं जी, ये है वो है, लेकिन सर आप पाकिस्तान तो पहले एक्सप्लोर कर लें कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या खूबसूरती है, उसके बाद आप आगे जहाँ मर्जी जाएँ। चलें जी, आ जाएँ। अब ये थोड़ी सी आगे स्टीप आ जाती है, और स्टीप पे ये देखें थोड़ा सा स्टीप है। वैसे यहाँ तक तो मैं बाइक भी लेके आ सकता था तो इंशाल्लाह जाकिर भाई कह रहे हैं अगली दफ़ा बाइक पे आएंगे। पर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मैं ट्रेल लेके आऊँ या ना आऊँ, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ट्रेल लेके आऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ घना जंगल किसे कहते हैं। ये देखें, पाकिस्तान का सबसे घना जंगल है ये पहाड़ी इलाके में। तो रात को जब मैंने कैंप लगाया हुआ था तो ऊपर से इतनी आवाज़ें आ रही थी। देखें जी, दो रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है। गाइड हमारे साथ है, इस वजह से हमें पता चल गया कि हमने राइट साइड पे जाना है। अदरवाइज़ अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले गए तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाना है। तो ये आप देख लें, अगर मेरी वीडियो देख के आप आना चाहते हैं, इसलिए आपको रास्ता राइट लेफ़्ट बता रहा हूँ कहाँ से जाना है। सांस मुझे अच्छा खासा अब चढ़ रहा है। तो ये छोटा ट्रैक हो गया। वैसे मैं इस जगह पे भी बाइक लेके आ सकता था, लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो पहला एक्सपीरियंस इसको हाइकिंग करके ही करेंगे। यार इंशाल्लाह अगली दफ़ा ना ट्रेल बाइक यहाँ लेके आऊँगा, और ट्रेल नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं, वापस मोड़ना ही नहीं आपने, तो मोड़ लेंगे, कोई ना कोई जगह आएगी वहाँ से मोड़ लेंगे। यार आपने पहले ही हिम्मत छोड़ दी है सर। ट्रेल गोरे जो हैं वो ट्रेल बाइक्स ऐसी ट्रैक पे ही तो चलाते हैं, आपको नहीं पता? ये यार क्या यार, तो यही तो एडवेंचर है ना सर। यहाँ पे बाइक ट्रेल बना किस लिए है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्रेल का क्या मकसद होता है? ये ट्रैक ट्रेल के मकसद है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है क्या? सेफ्टी। और इंसान की ज़िंदगी इस सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, आप लोगों ने कमेंट में बताना है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इंसान को अपनी लाइफ में सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है, तो मेरा जवाब ये होगा कि इंसान की लाइफ उसको सबसे प्यारी होती है। क्योंकि जब इंसान मर रहा होता है ना, तो उस टाइम ना उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि मुझे सांसें मिल जाए कुछ देर के लिए। तो इसलिए इंसान की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर अभी सांसें आपके पास हैं। ऐसे ट्रैक्स पे आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करना, आराम सुकून मोहब्बत से जाएं। और एक और बात आपने यहाँ मैं नोट करता जा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें। सो गाइस, दिस इज़ नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह की दी हुई खूबसूरती हम लोग इंजॉय कर रहे हैं उधर, और ये आप लोग कर रहे हैं। सो डोंट डू दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको अपनी पॉकेट्स में डालें और आप लोग इसको किसी बिन में जाके इसको स्पॉइल करें। अभी हम लोग एक शॉपर है हमारे पास, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, ये हमने शॉपर रखा हुआ है, तो इस शॉपर में जो जो चीज़ ऐसी मिलती जाएगी हम लोग डालते जाएंगे। अपने पाकिस्तान को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखें आप, चढ़ाई कैसी है, हाइट चेक करें। तो यहाँ से बाइक लेके जाना थोड़ा टफ जॉब होगी,
लेकिन ट्रेल के लिए कोई टफ जॉब नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। यार मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ? जाकिर भाई पहले क्यों नहीं आया? मैंने इतने आपने देखे होंगे, मेरे बाबून का ट्रैक आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फटाफट जाके देखें। बाबून का देखें ट्रैक, नूरी टॉप का देखें। तो ये भी एक एडवेंचर ट्रैक मैं कर रहा हूँ। फिर 2 रास्ते आ गए तैयब साहब, एक ऊपर और एक नीचे। चलें, ये अच्छा काम किया हुआ, इसके आगे लकड़ी लगाई हुई है, ये देखें। ओ माय गॉड, ये बिजली गिरी है जी और दरख्त पूरा जल गया। अल्लाह अकबर, इसको आग लग गई पूरे दरख्त को। लो जी तैयब साहब, ये है टफ ट्रेल के लिए। तो गाइस मैं तो देखता जा रहा हूँ, मैं हिसाब किताब लगा रहा था कि ट्रेल आ सकती है या नहीं आ सकती, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप उतर के भी तो लेके आ सकते हो। मैं बस यही सुनना चाह रहा था कि आप कहें कि यार कोई टफ ट्रैक आए। एटी 80% हमारा जो है वो ट्रैक हो गया, या 75% आप लगा लें। तो सबसे पहले आएगा मानशी 1। तो मानशी 1 ये ऊपर है। अभी वहाँ पहुँच के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट का वहाँ स्टे करेंगे और फिर मानशी 2 पे जाएंगे। मानशी टॉप 1 पहुँच चुका हूँ मैं। आप ये देखें मानशी टॉप 1, मैंने आपको बताया था मानशी टॉप 1 जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद मानशी टॉप 2 आएगा। तो तैयब अभी आ रहा है नीचे से। तैयब साहब आ जाओ जल्दी, किधर रह गए हो? मैं तो 1 पे पहुंच गया हूँ जी, आ जाए जल्दी आ जाए। बस इसके ऊपर मानशी टॉप 2 है जो असल मानशी टॉप है, ठीक है। तो यहाँ भी आप खूबसूरती देख लें, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल सीन्स। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं और मैं पहुंचने वाला हूं मानशी टॉप, यानी कि सेकंड मानशी टॉप को ही कहा जाता है। तो बस इंशाल्लाह कोई कमोबेश 200-300 मीटर रह गया और जो ऊपर से व्यू नज़र आने हैं ना, वो हाई एंड होने हैं। मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं मानशी टॉप पे। सबसे पहले मानशी 1 आया था और ये वाला जो है ये मानशी 2 है। और मेरी बैक साइड पे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये है रंजकानी और ये 17,000 फीट की हाइट पे है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 17,000 फीट की हाइट खुंजराब की थी, 16,800 फीट की, और वहाँ सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा था कि आपकी सोच है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसे नज़ारे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जंगल से होके और फिर ऐसे नज़ारे आप देखें।
सारा जंगल है। ये देखें टोटल दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं। हम लोग जंगलों से होके आए हैं, इतना टफ ट्रैक करके आए हैं और हमें तकरीबन रात हो गई थी। जो आखिरी 3 किलोमीटर है ना वो हमने अंधेरे में किए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, अंधेरे में इतने घने जंगल में आप लोग आए इधर तो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको पता है हम लोग मुश्किलात के खिलाड़ी हैं, हम लोग ख़तरों के खिलाड़ी हैं। आपको बताता चलूँ ये जो पहाड़ी है ना ये मूसा का मुसल्ला पहाड़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा इधर का भी विज़िट होगा इधर का भी मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। हाइकिंग है तो अच्छी खासी इसकी हाइट है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आए ज़रा मेरे साथ। ये देखें जी, वो दिखाएं जी, वो जो है ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो जिसके ऊपर बर्फ़ है, ये पहाड़ी जो है ये देखें बादलों के अंदर जो घिरी हुई है, जिसके बिल्कुल ऊपर बादल है, ये है जी मकड़ा पीक। ये वाला रास्ता जो नज़र आ रहा है, ये जो जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है जी सीधा ये नारान वाला रास्ता है। और ये वही जो पारस तक हम जिस रास्ते से मानसेरा बालाकोट और वहाँ से आए हैं, ये रास्ता वो है। और शोगरान में अगर आपको दिखाऊं तो शोगरान, ये शोगरान है, ये सारा जो नज़र आ रहा है ये सारा शोगरान है। और इससे ऊपर सिरी पाए है, ऐसे सीधा चलते रहेंगे तो सिरी पाए आ जाएगा और थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आगे तो ये मकड़ा पीक आ जाएगा। तो ये पूरा ट्रैक मैंने किया हुआ है। सो गाइज़ ये शोगरान वाला, शोगरान से ऊपर सिरी और फिर पाया मेडोज़ और फिर ऊपर मकड़ा पीक, ये वाला ट्रैक मैंने किया हुआ है। आप फटाफट से मेरी पिछली वीडियोस पे जाएं और देखें, मकड़ा पीक का भी आपको व्लॉग मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने वहाँ जाना है तो मेरे व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको मैंने ये वाली साइड तो दिखा दी और अब ये वाली साइड भी देखें ज़रा, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो 2 पॉइंट बने हुए हैं, एक पॉइंट ये है और ये होटल है एक, यहाँ से आपको खाना भी मिल सकता है, यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ फैमिलीज़ को भी लेके आ सकते हैं। सिर्फ एक मसला है कि शरान फॉरेस्ट पे आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। यहाँ कुछ सिग्नल आ रहे हैं तो रात से हमारे सिग्नल बिल्कुल ऑफ हैं। सो गाइज़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।